हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ALP में आने वाली 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, m कोश में समायोजित किया जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। और दोस्तों, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 18। m कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। और दोस्तों, चार कोश का नाम होता है K, L, M और N होता है दोस्तों। तो K कोश में हमारा 2 होता है, L कोश में हमारा 8 होता है, M कोश में हमारा 18 होता है और N कोश में हमारा 32 होता है। तो ये सभी फैक्ट को आपको याद रखनी है, क्योंकि इन सभी फैक्ट से कई सारे क्वेश्चन घुमा करके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बड़ा जी का मान किसके द्वारा निर्धारित किया गया था। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हेनरी कैवेंडिश। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी बड़ा जी का मान हेनरी कैवेंडिश के द्वारा निर्धारित किया गया था। और बड़ा जी का मान कितना होता है दोस्तों, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आभासी तथा सीधा। समतल दर्पण में आभासी तथा सीधा साथ ही वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्न को अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है दोस्तों। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। हमारा अगला सवाल है, चुंबकीय फलक का मात्रक क्या होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वेबर। चुंबकीय फलक का मात्रक वेबर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? टेस्ला हो जाएगा। और अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों ही बहुत ही कंफ्यूजन सवाल है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। चुंबकीय फलक का सही मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक टेस्ला होता है, और सिर्फ अगर पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक, तब हमारा हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। किसी उपकरण में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता हम किससे लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर से लगाते हैं। हमारा अगला सवाल है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या बताता है। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रेरित धारा की दिशा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताता है हमें प्रेरित धारा की दिशा। हमारा अगला सवाल है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एक रूप औसत गति। धारावाहिक किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो एक रूप यानी एक समान औसत गति से होती है।
हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी पार्श्व क्रम में किसको जोड़ा जाता है? तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। और अगर आपसे श्रेणी क्रम में पूछा जाए कि किसको जोड़ा जाता है, तो हमारा हो जाएगा ए मीटर हो जाएगा। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमारा अगला सवाल है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। किसी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? और दोस्तों इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, हजामत दर्पण बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। हजामत दर्पण बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का निर्माण होता है। यानी साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाने में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमारा अगला सवाल है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो दोस्तों जब कभी आप चिप्स खरीदते हो तो देखिएगा वो फुला हुआ होता है, लेकिन जैसे ही उसको हम फाड़ते हैं उसमें से एक गैस निकलती है। तो वो कौन सी गैस रहती है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस रहती है। और नाइट्रोजन गैस भर करके उसे सुरक्षित रखा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। हमारा अगला सवाल है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, सिलिकॉन क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। सिलिकॉन एक उपधातु है। हमारा अगला सवाल है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? यानी जब आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घटती है। जब आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं की ओर जाते हो तो परमाणु की त्रिज्या घटने लगती है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न में बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल प्रश्न हैं, जहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों जो आपके दोस्त ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र पानी के टरबाइनों के माध्यम से स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।